खाटू श्याम जी की कथा एक अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा है जो हमें बर्बरीक और उनकी वीरता की महानता के बारे में बताती है। बर्बरीक घटोत्कच और मोरवी के पुत्र थे, जिनका बल और साहस अद्वितीय था। उन्होंने अपने बचपन में ही युद्ध कला का ज्ञान प्राप्त किया और नव दुर्गा की उपासना करके शक्तिशाली बाण प्राप्त किए। उनका नाम तीन बाणधारी पड़ा क्योंकि वे तीन अमोघ बाण लेकर आए थे जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश किया जा सकता था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक युद्ध में शामिल होने का विचार कर रहे थे। उन्होंने अपने माता पिता से आशीर्वाद लेने का निश्चय किया और मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। यह वचन उनके महान बलिदान और सिद्धांतों को दर्शाता है। बर्बरीक अपनी नीले घोड़े पर सवार होकर रणभूमि की ओर बढ़े, लेकिन रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोका। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक की साहसिकता का परीक्षण करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि केवल तीन बाण लेकर युद्ध में आना नासमयी है। जब बर्बरीक ने यह साबित किया कि एक बाण ही सबको नष्ट कर सकता है, तब कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी। बर्बरीक ने कृष्ण के सामने खड़े पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को बाण से वेद कर दिखाया और यथार्थता को सिद्ध किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने बर्बरीक की वीरता से प्रभावित होकर उनसे शीश दान मांग लिया। बर्बरीक ने एक साधारण ब्राह्मण को इस प्रकार का दान मांगते हुए आश्चर्यचकित होते हुए भी सहर्ष स्वीकार किया। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वे कलियुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे और उनके नाम का उच्चारण करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार बर्बरीक का नाम खाटू श्याम जी के रूप में अमर हो गया। खाटू श्याम जी की यह कहानी उनके निस्वार्थ प्रेम, बलिदान और अद्वितीय प्रतिभा की प्रतीक है। उनकी पूजा करने वाले भक्तों को विश्वास दिलाया जाता है कि वे सच्चे मन से पूजा करेंगे तो उनके सभी कार्य सफल होंगे। यह कथा न केवल धार्मिकता का प्रतीक है, बल्कि हमें सिखाती है कि सच्चाई और वीरता का मार्ग ही सच्चे सुख और सफलताओं की ओर जाता है। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन से अडिग नहीं हो सकते थे। वीर बर्बरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता है। ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्धभूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण ने इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्धभूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र है। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्धभूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थीं। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर, वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिला में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है।
एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 में रूपसिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर इस समय अपने वर्तमान आकार ले लिया और मूर्ति गर्भगृह में प्रतिस्थापित किया गया था। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बनाए। खाटू श्याम परिवारों की एक बड़ी संख्या के कुलदेवता है।